वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु आयोजित श्री मणिमाला मैडम का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मैडम गीता अध्याय 16 का विजडम बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कल शेयर किया है। देवी संपत्ति गुण वाले और आसुरी संपत्ति गुण वाले कैसे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो मैडम का खूब खूब धन्यवाद। और आइए मैडम अपना विजडम शेयर करें। बहुत अच्छा है ये चैप्टर, गीता अध्याय 16 बहुत अच्छा है मैडम। थैंक यू सो वेरी मच मैडम। અવાજ નથી આવતો. सॉरी। ब्रह्मर्षि पितामह पत्र जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वंशी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीता का अध्याय करने का अवसर देने वाले अनिल सर को और इस चैनल को पूरा टीम को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 16th चैप्टर देवासुर संपत विभाग योग, इसमें जो भी सीखने के लिए भगवान ने हमें दिए हैं वो समझने की प्रयास करेंगे। उससे पहले बस 10-15 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। ठीक है, तो हम आपके शरीर को कैसा अच्छा लगे वैसा बैठ जाइए। अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस कर लीजिए, पाँव को क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। बस हमारी ध्यान श्वास पर, श्वास पे ध्यान। श्वास आने से श्वास धारा, ध्यास धारा। श्वास धीरे धीरे हमारे पूरा ध्यान, पूरी दृष्टि सिर्फ श्वास पर। सांस धारा, ध्यास धारा।
अच्छे से ध्यान स्थिति में हम श्वास धारा, ध्यास धारा, श्वासानुसंधान, श्वास से ध्यान। गीताचार्य के जरिए दिए हुए ज्ञान को समझने के, खुद को ध्यान के जरिए हम खुद को तैयार कर रहे हैं। श्वास धारा, ध्यान से
आखिरी 10 सेकेंड सुंदर सा ध्यान किए हम। धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति पर आ रहे हैं। श्वास धारा, ध्यान से धारा। आंखें मत खोलना। हाथों की उंगलियों को अपने आंखों पर रख दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथों को हटाकर अपनी आंखें खोलकर अपने हाथों को देखिए। अच्छे से ध्यान दीजिए। हम अब श्रीमद् भगवत गीता का 16 चैप्टर, 16वां चैप्टर का सेकंड श्लोक। कल हम फर्स्ट श्लोक में 11 पॉइंट्स और सेकंड श्लोक का 3 पॉइंट्स, दैवी संपत्ति, देव संपदा, उनकी दिव्य लक्षण, असुर लक्षण और दिव्य लक्षण। तो दिव्य लक्षण में 15 लक्षणों के बारे में कल हमने डिस्कस किया है ना। तो आज जो बाकी रह गए हैं ना दिव्य लक्षण, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड श्लोक का एक बार सेकंड श्लोक देखते हैं। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना, कर्मों कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्रों से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। ये दूसरा श्लोक है। इसमें लगभग 11, इस श्लोक में भी 11 दिव्य लक्षण के बारे में बताए गए भगवान ने हमें दी। तो हम कल अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध ना होना, यहाँ तक हमने डिस्कस किया। तो इस श्लोक का फोर्थ पॉइंट, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। कर्मों में कर्तापन, जो भी काम हम करते हैं ना, ये मैंने की है, मेरी वजह से ही हुई है, वो हाँ हमने की है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन मैं ही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझसे अतिरिक्त कोई ये ऐसा काम नहीं कर सकते। अभिमान, कर्तापन का अभिमान, मतलब कुछ काम करने पर मेरी समर्थता पर मुझे कुछ हद से ज्यादा अभिमान, ये नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये वो काम करने की अवसर हमने परमात्मा से पूछी है, भगवान से पूछी है, उन्होंने हमें वो अवसर दी है कुछ सीखने का, कुछ बनने का। अगर हमें खुद को प्रूव करना है, जो भी काम हम करते हैं उन पे खुद को प्रूव करना है। अगर प्रूव करना है, मैं कर सकती हूँ ये कहने से मैं प्रूव कर सकती हूँ क्या? नहीं ना। वो काम करने की सिचुएशन मुझे
मेरे सामने आनी चाहिए। मुझे वो अवसर, अपॉर्च्युनिटी जब दिया जाता है, तभी मैं वो काम करते-करते मैं प्रूव कर सकती हूँ खुद को। हाँ, मैं भी ये कर सकती हूँ। मुझसे भी ये हो सकती है। ये मुमकिन है ना? तो अवसर मिली तभी हम कर सकते हैं। अगर अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, तो कैसे प्रूव करेंगे? तो हमने माँगी है एक अपॉर्च्युनिटी, एक अवसर हमने माँगी है, वो हमें दिया गया है। ऐसा समझने से मतलब हमारी ज़हन में इस तरह की सोच होनी चाहिए। कुछ काम करते वक़्त, करने के बाद भी, अरे यार! मैं ना मुझे ना ये करना अच्छा लगा। मैं ये सीखना चाहती हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ। तो मास्टर्स प्लीज़ मास्टर्स मुझे एक एक अपॉर्च्युनिटी दीजिए, ऐसा हम माँगते हैं। तो हमारे सामने अपॉर्च्युनिटी आती है। काम हम कर लेते हैं क्योंकि हम तब तक सिद्ध है, सीखी है, प्रूव करने के लिए एक अवसर मिली है। उसके बाद मैं ही कर सकती हूँ। मैंने की इसीलिए इतनी अच्छी तरह से आई है, बहुत ठीक-ठाक आई है। सबकी प्रशंसा मुझे मिली क्योंकि मैं इतना समर्थ हूँ। ऐसा अभिमानता किस पर? कर्तापन पर, ये नहीं होनी चाहिए। मतलब काम से काम रखो, उसके बाद कोई सोच नहीं, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट ये एक दिव्य लक्षण है। नेक्स्ट अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। अंतःकरण की उपरति मतलब हमारी अंतरंग में हमें हमेशा ज़ीरो स्टेज में रहनी चाहिए। ज़ीरो स्टेज का मतलब क्या है? हमारे सामने हम संसार में हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं क्रोध का, द्वेष का, अच्छे लग रहा है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, तरह-तरह की भावना आते हैं। भावनाओं को आने दो, इंद्रियों का अपना काम करने दो, लेकिन वो बाहर-बाहर ही होनी चाहिए, अंदर तक लेनी नहीं लेना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, सोचते हैं, मैं भी उस क्षण हमें गुस्सा आ गया, हम कुछ कह दिया, लेकिन उस गुस्से या उस क्रोध को अपने अंदर तक नहीं लेना चाहिए। चंचलता बाहर होती है, इस चंचलता को अंदर तक नहीं लेना चाहिए। अंदर ना जाए ये केयर ये किसको लेनी चाहिए? हमें। हमें केयरफुल रहना चाहिए कि स्मॉल एग्जांपल हमारी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। कोई चिल्लाता है, कोई गुस्सा दिखाता है, कोई ये कहता है तुम मेरा कुछ नहीं कर रहे हो, मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहे हो। ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी में आते हैं, ऑफ़िस में भी, स्कूल में भी, कहीं पे भी आते हैं, सिचुएशंस आते हैं। अच्छा ये इसको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या मैं सही में ऐसे ही हूँ? खुद को चेक करनी चाहिए पहले। चेक करने के बाद अगर हमने कुछ गलती की है, तो सुधार लेनी चाहिए। अगर हमारी गलती नहीं है, वो कुछ डिस्टर्ब मूड में है, कह दिया, तो छोड़ देना चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब्ड मूड में है, ये हमने समझ लिया, तो गुस्सा क्यों करना? उसका भाव ठीक नहीं था, उसका मूड ठीक नहीं था। हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? ऐसा ऊपर की विषय ऊपर-ऊपर ही अम, उस पर थोड़ा दृष्टि रखकर उसका इन्वेस्टिगेशन करके बाहर ही छोड़ देना चाहिए। अगर हमारी गलती है, सुधार देनी चाहिए। अगर उनकी गलती है, क्षमा करके छोड़ देना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, हमारा फैमिली है, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? समझदारी से काम लेने से ये भावना, ये चिड़चिड़ी भावना या गुस्सा की भावना जो भी है अंदर तक नहीं जाएगी। अंतःकरण की उपरति ऊपर-ऊपर ही मतलब शांति, अंतरंग में शांति, चंचलता सिर्फ बाहर। चित्त की चंचलता का अभाव। चित्त चंचल होती है, मन चंचल होती है, उस पर ज़्यादा ज़ोर मत देना। सोचो, समझो, उस सिचुएशन को नलीफाई कर दो। जो भी इमोशन उस क्षण में आए हैं,
वहीं तक होनी चाहिए, अंदर तक नहीं जानी चाहिए। उनसे सर हमेशा कहते हैं एक ही भावना कंटिन्यूअसली 7 आवर्स तक, 7 घंटों तक हम उसका एहसास करते रहेंगे, तो वो हमारी जीवात्मा के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर जरूर अपलोड हो जाएगा। तो ये केयर, ये जागृति किसको लेनी चाहिए? हमें लेनी चाहिए नहीं। अरे यार गुस्सा आ गई, एक आधा घंटा या 10 मिनट, ओके बहुत गंभीर सिचुएशन है, अच्छा बाबा ठीक है 1 घंटा, बस खत्म कर दो। तभी हम सीख पाएंगे, तभी हम ये सारे अवलक्षण को अपने अंदर नहीं समाएंगे। ये एक दैवी लक्षण है, दैवी संपत्ति। नेक्स्ट, किसी की भी निंदा आदि ना करना। किसी की भी निंदा मतलब किसी को भी कोसना नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। पीएसएसएम का पहला उसूल, नो कंप्लेंट नो जजमेंट। भगवान ने उसी युग में इसका ये दिव्य गुण हमको दे दिया है। हम आचरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम पर डिपेंड करती है, लेकिन कहना तो हो गया। निंदा, किसी की निंदा, कोई भी निंदा, गौरव मर्यादा का उल्लंघन ना करने का, किसी पर कोई निंदा मत रखने का, मतलब किसी पर भी कोई ओपिनियन मत रखना। ओपिनियन से, अभिप्राय रखने से, ओपिनियन रखने से हम ऑटोमेटिकली निंदा करेंगे उसको, उसके बारे में कुछ गलत बात बोल देंगे, तू ऐसा है तू वैसा है। नहीं करने का, किसी का भी कोई अधिकार नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को कुछ ठहराने का। नेक्स्ट, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, अनकंडीशनल करुणा। सारी प्राणी कोटि के ऊपर अनकंडीशनल, ये विषय प्राणी है, इस पर दया नहीं करना। ये साधु प्राणी जीव है, इस पर दया करना। ये सारी प्राणी मतलब मनुष्य, वृक्ष जाति, जंतु जाति, कृमि कीटक आदि, सब सारे, सब पर हेतु रहित अनकंडीशनल दया, करुणा का दिव्य लक्षण अपने अंदर समानी चाहिए। नेक्स्ट, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति ना देना होना। हम शरीर से हैं, जाहिर सी बात है इंद्रिय होती है, विषय भी होती है, मतलब वस्तु प्रपंच, क्या कहते हैं, फिजिकल लाइफ, भौतिक जीवन का सारे वस्तु समुदाय भी होती है। वस्तु समुदाय होती है, इंद्रिय होती है, इसका संयोग भी जरूर होती है। इनको हम रोक नहीं सकते। क्या रोक सकते हैं? सेकंड स्टेप, उन पर आसक्ति, उन पर अपनी इंटेंशन, जो भी इमोशन हम उन पर जाहिर करते हैं, वो हमारी काबू में होती है। इंद्रिया हमारे काबू में नहीं होती, विषय वस्तु समुदाय, विषय प्रपंच, फिजिकल वर्ल्ड हमारे काबू में नहीं होती। इन दोनों का, वस्तु प्रपंच और इंद्रियों का संयोग भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन उन पर आसक्ति रखना या ना रखना, चाहिए या नहीं चाहिए, ये हम पर होती है, हमें डिसाइड करनी है। तो जो हमारे हाथों में है, जो हमारे काबू में है, उस पर काबू रखना चाहिए, ना कि जो हमारी दायरियों में नहीं है उस पर काबू, उस पर जोर ही मत डालना, सोचना ही नहीं। जिस पर सोचना है, आसक्ति के बारे में सोचना है, अपना इंटेंशन, चाहिए, अच्छा बाबा चाहिए, उस क्षण लगा ठीक है, क्यों चाहिए? 3 बार उस विषय को टालनी चाहिए। कैसा? अपनी आसक्ति को कैसा कंट्रोल करें, 3 बार टालनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक अच्छा सा मोबाइल देखा, या अच्छा सा जेवर देखा, या अच्छा सा कार देखा, जो भी हमारी इच्छा, हमने देखा, देखने पर, देखना इंद्रियों का, कार वस्तु प्रपंच,
इन दोनों का संयोग होता है, हमने देखा, हम अट्रैक्ट हुए हैं, उससे अट्रैक्ट हुए हैं, वो हमको उन पर लगाव हो गई है। लगाव होना भी जाहिर सी बात है। उसके बाद वो मुझे क्यों लेना चाहिए? क्या उसका इतना जरूर आवश्यकता है? उसके लिए मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, फाइनेंशियली भी मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि नहीं, वो भी मुझे चेक करना चाहिए। पूरा चेकिंग होने के बाद 3 बार टालनी चाहिए। जब जब भी अरे यार ले लेते हैं, अच्छा बाबा ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल, आज काम है ना, कल देखेंगे। ऐसा 3 बार उसे टालना चाहिए। 3 बार टालने के बाद भी, चौथी बार भी हमें अगर ऐसा लगता है कि इसका आवश्यकता मुझे है, मैं अफोर्ड भी कर सकती हूँ, ये मुझ पर भारी नहीं है, इसके वजह से मेरे काम आसान हो जाती है, मैं और काम कम समय में कर सकती हूँ, सारे फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है, तब जाकर लेनी चाहिए। तब जाकर हम आसक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। आसक्ति पर अपनी दृष्टि, आसक्ति का ना होना। 3 बार टालने के बाद हमें समझ में आ जाती है कितना आवश्यक है। कोई अ, उसके वजह से मैं कोई और नई समस्या खुद के लिए ना खड़ा करूं, ये सारा चेकिंग हो जाएगी। 3 बार टालने के बाद चौथी बार अगर आसक्ति फिर भी है, तब आगे जा सकते हैं। तब तक हमारी आसक्ति खत्म हो जाती है। चेक कर लीजिए, जस्ट ट्राई कर लीजिए ये फॉर्मूला। कोमलता, नेक्स्ट पॉइंट, 20th पॉइंट, कोमलता। हमें सरल होनी चाहिए, कोमल होनी चाहिए। किसी के प्रति अम, कठिन बातों से या कठिन स्वभाव से, खुद पर भी हमें, खुद पर भी कोमलता से डील करनी चाहिए। औरों को भी कोमलता से बिहेव करनी चाहिए। नेक्स्ट, और लोक और शास्त्रों में विरुद्ध आचरणों में लज्जा, मतलब अधर्म काम करने पर लज्जा होनी चाहिए। हम कहते हैं ना, लज्जा किस पर होनी चाहिए? अधर्म काम करने पर खुद पर लज्जा करनी चाहिए। और व्यर्थ चेष्टों का अभाव, जो काम व्यर्थ है, वेस्ट है, उस काम पर अभाव, भावना ही नहीं रखनी चाहिए। ऐसा कामों पर अपनी इमोशन या इंटेंशन को वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये सेकेंड श्लोक में 11 पॉइंट, फर्स्ट श्लोक में 11 पॉइंट, सेकेंड श्लोक में 11 पॉइंट, कुल मिलकर 22 पॉइंट दैवी संपत्ति। नेक्स्ट, थर्ड वन, यहाँ और 5 6 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। थर्ड श्लोक, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्ध एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना, और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। ये सब तो ये सब तो है अर्जुन, देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष पुरुष के लक्षण। दैवी संपदा से उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण ये सारे हैं। टोटल 28 दैवी लक्षण के बारे में हमें समझाया गया है। तो तेजस, तेजस मतलब हमारी चेतना, जब हम ये सारे दिव्य लक्षणों को अपने अंदर समाने की, अपने अंदर डेवलप करने की प्रयास करते रहते हैं ना, प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, वो अपने आप हमारी चेतना कांतिवान, मतलब तेज से, क्या कहते हैं इसको, दिव्यत्व की प्रकाश से और प्रकाशित हो जाती है। ये तेज, इन सारे जो अभी 22 लक्षण दिए गए हैं ना, ये डेवलप करने से ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, क्षमा, द बेस्ट दैवी लक्षण, जो हम इस जन्म में अगर
फर्स्ट मुझे क्या सीखना है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो मेरी राय में क्षमा है। क्षमा, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। जो भी हो, सिचुएशन जैसा भी हो, जितना भी दर्द हमें मिली है, जो भी हो, हमें क्षमा करनी चाहिए, क्षमा देनी चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। ये दिव्य लक्षण से शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है, धीरे 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 सारे दिव्य लक्षण हम समझ पाएंगे। पहले समझते समझते उसका आचरण करेंगे, आचरण करते करते अपने अंदर धीरे धीरे से एक एक प्रतिशत उस दिव्य लक्षण का हमारे अंदर समा लेंगे। तो किससे शुरू करना है? मेरी राय से तो क्षमा। नेक्स्ट, धैर्य। जो भी परिस्थिति है, धैर्य कहाँ कहाँ दिखाना है? धर्म का धर्म कर्म करने पर धैर्य दिखाना है। अरे यार, अगर ऐसा करूंगी तो मेरा फैमिली मेंबर्स क्या करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, जो भी हो, फैमिली फर्स्ट, इसीलिए नॉनवेज खाऊंगी या पकाऊंगी या उनको खाने दे दूंगी। इस विषय पर, धर्म के कार्य पर, धर्म का पालन करने के समय धैर्य होनी चाहिए। एटलीस्ट कहना चाहिए, अरे यार, ये ठीक बात नहीं है, ये गलत है, ये अधर्म है। एटलीस्ट कहना चाहिए। अगर कोई नहीं कहेगा तो कैसे सुनेंगे? उनको कैसा पता चलेगा? वो भी प्यार से कहनी चाहिए, ना कि मैं शाकाहारी हूँ, आप मांसाहार हो, तो आप राक्षस हो, ये हो, वो हो। ऐसा निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले या कुछ जन्म पहले हम भी वही है ना। तो कैसा निंदा करेंगे? जो हम नहीं है उसके बारे में हम कह सकते हैं, जो हम थे उसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं? हमें कोई अधिकार नहीं है, तो इसीलिए नहीं कह सकते। सो जो भी कहो, धर्म की कोई बात कहो जो हिंसा पूर्वक है, अरे यार ये हिंसा है, वो बात भी प्यार से कहनी चाहिए। किसी का भावनाओं का ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये इसके लिए हमें धैर्य चाहिए। नेक्स्ट, बाहर की शुद्ध बाहर की शुद्धता, मतलब अपने शरीर को भी, बाहर की मतलब है अपने शरीर और अपनी फिजिकल लाइफ, अपनी निजी जिंदगी में भी हमें शुद्धता से रहनी है। मतलब हिंसा पूर्वक नहीं होनी चाहिए, अहिंसा पूर्वक होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, एवं एंड, किसी में भी शत्रु भाव का ना होना। ये मेरी शत्रु है, ये मेरी एनिमी है, ऐसा भावना किसी पर भी मत रखना। सारे सृष्टि परमात्मा का ही स्वरूप है। अगर किसी को हम शत्रु मान रहे, कि मतलब इनडायरेक्टली हम परमात्मा को शत्रु मान रहे। शत्रुता की भावना ही हमें नाश कर देती है, हमारे स्थिति से हम अ, नीचे पड़ जाते हैं। तो इस भावना को ही निकाल दो, किसी पर भी शत्रुता की भावना मत रखना। ये एक दैवी संपत्ति है। नेक्स्ट, और अपने में पूज्यता के अभिमान का आभार। ये सारे दिव्य लक्षण अपनाते 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 हमें अप खुद पर, ये मैं ना इतना ग्रेट पर्सन हूँ, सारे लोग मुझे एक क्या कहते हैं, एक रोल मॉडल की तरह देखनी चाहिए। मैं ऐसा हूँ, खुद पर अभिमान की भावना, सारे लोग मुझे पूजनी चाहिए, ऐसी अभिमानता जरूर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस सृष्टि में कोई किसी से कम नहीं और कोई किसी से ज्यादा नहीं। अगर मैं समझूं कि मैं ही सब, मेरी फैमिली या मेरी ग्रुप या मेरी कम्युनिटी में मैं इतना बहुत अम, ज्ञानवान या आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ या द बेस्ट पर्सन हूँ, ऐसा मैंने समझी, तो मैंने गलत की। क्योंकि मुझ मुझसे भी हायर लेवल
हायर मास्टर्स है तो मैं किसी से कम हूं कि नहीं, हूं ना। नेक्स्ट, अगर मैं ये समझूं, अरे यार मैंने इतना ही सीखा है, मैं किसी से मेरा तोल किसी से क्या है, अगर मैंने मतलब सुपीरियरिटी फीलिंग भी नहीं होनी चाहिए, इंफीरियरिटी फीलिंग भी नहीं होनी चाहिए, बस मैं इस स्तर पर आने के लिए मैंने साधना की और पहुंची, तो यही आखिरी है क्या? नहीं, नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए। जिस स्तर पर मैं आई उसके लिए मुझे खुद को शाबाशी देनी है, क्योंकि इतना साधना करने के बाद मैं इस स्थिति तक आई। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? इस जर्नी, इस साधना की जर्नी को खुद के लिए एक प्रोत्साहन, एक एंकरेजमेंट की तरह लेकर नेक्स्ट लेवल पे आने जाने के लिए मुझे वो एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखकर आगे जानी चाहिए, ना कि पूजने की भावना, खुद को पूजने की भावना नहीं रखनी चाहिए। ऐसा बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके पहले जमाने में बहुत सारे साधक जिन्होंने बहुत साधना की है, कुछ स्थिति तक पहुंचे हैं, उन्होंने खुद को भगवान समझना शुरू कर दिया। जैसे कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, उन्होंने क्या किया? कितना साधना करने के बाद उनको एक वर मिली है ना, उनको एक वरदान मिली है, राइट। उतनी कठोर साधना क्या हम कर सकते हैं? साधना करने के बाद, कुछ प्राप्त करने के बाद अहंकार अपने आप आ जाती है, और आध्यात्मिक अहंकार बहुत बहुत गलतियां हमारे साथ करवाएगी। ये बहुत डेंजरस है। भौतिक अहंकार को तो हम किसी की तरह डील कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अहंकार वेरी डेंजरस। इसीलिए कह रहे हैं, लास्ट पॉइंट, दैवी लक्षण का लास्ट पॉइंट देखिए, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। तो यहां तक दैवी संपत्ति का लक्षण। इन सारे 28 लक्षण में हमारे अंदर कितने लक्षण है, कितने लक्षणों को, दैवी संपत्ति को, संपदा को अपने अंदर समाना है, हमें डिसाइड करना है। यहाँ क्वेश्चन पेपर भी हम ही तैयार करेंगे, आंसर्स भी हम ही मार्क करेंगे, और करेक्शन भी हम ही करना है, और री एग्जाम भी हमें ही करना चाहिए। ये होती है भगवत गीता। सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ करेक्शन, सेल्फ री एग्जामिनेशन, सब कुछ हमारी हाथों में है। कोई आकर हमें कुछ नहीं चेकिंग करेगा, खुद को चेक करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहते हैं? फोर्थ श्लोक, हे पार्थ, दंभ, दमंड, सॉरी घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब असुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। यहाँ पुरुष की मतलब क्या है? पहले श्लोक में भी हमें कहा गया था दैवी संपत्ति के से उत्पन्न हुए पुरुष का, यहाँ असुरी संपत्ति से उत्पन्न हुए पुरुष का। इसका मतलब क्या है? यहाँ पुरुष की मतलब हम सोचते हैं कि मनुष्य, लेकिन यहाँ पुरुष की मतलब है आत्मा, जीवात्मा और आत्मा। जिनकी आत्मा में ये सारे दैवी संपत्ति है, वो दैव है, देवता है। जिनकी आत्मा में ये सारे असुरी संपत्ति है, वो असुर, ये सारे असुर लक्षण है। तो केवल दैव संपत्ति या केवल असुरी संपत्ति, सिर्फ यही होना क्या ये मुमकिन है? दोनों मिलकर होते हैं सब में। इसीलिए खुद के अंदर की मतलब अपनी आत्मा के अंदर, अपनी जीवात्मा के अंदर कौन कौन से लक्षण है, ये चेक करने के लिए हमें दिया गया है। अगर हमारे अंदर यहां से शुरू होकर बहुत सारे पॉइंट्स देते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट अगर हमारे अंदर है
तो उस असुरी संपत्ति को दैवी संपत्ति में बदलना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मनुष्य का जन्म लेते लेते कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी तक बाकी है, कितनी जिम्मेदारियां खुद को दैव देवता बनने में, मतलब वी आर ऑल गॉड्स। अगर हमें गॉड बनना है, अगर हमें देवता बनना है, तो ये काम अभी बाकी है। इसीलिए हमें ये सारे पूरी ये 18 अध्यायों में, पूरा भगवत गीता में सिर्फ दैवी संपत्ति और क्या कहते हैं, कर्म, सत्य कर्म, सारे गुड वर्ड्स, अच्छे बातें अच्छे बातें अच्छे बातें होते। सिर्फ इसी अध्याय में हमें असली संपत्ति के बारे में कहाया जाता है। अरे यार, दैवी संपत्ति के बारे में बहुत कह दिया, अभी असली संपत्ति के बारे में कहता हूँ। क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि चेक करो, पता नहीं चलेगा। हमें नहीं पता है कि क्या असली क्या दैवी। तो ये असली लक्षण है, ये असली लक्षण है, ऐसा भावना असली लक्षण है, ऐसा कहना असली लक्षण है, ऐसा सोचना। सोच में क्या सोचते हैं उसका भी लिस्ट देते हैं कुछ श्लोकों में। अगर तू ऐसा सोच रहा है तो ये असली संपत्ति है। बहुत सुंदर तरीके से प्यार से समझाते हैं। तो हमारी अंदर ये है कि नहीं, मतलब कुछ सिचुएशंस में ये जगते हैं, परख नहीं चाहिए, देखनी चाहिए। मतलब हम खुद के साथ चेकिंग में, सेल्फ चेकिंग में खुद को बढ़ावा नहीं देनी चाहिए। स्ट्रिक्ट, जैसे कि मिलिट्री ऑफिसर्स कितने स्ट्रिक्ट होते हैं ना अपनी ट्रेनिंग में, वैसा ही हमारी अंदर की लक्षणों को पहचानने में हमें खुद के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहनी चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि हमारी अंदर क्या है, क्या नहीं है, और कितना प्रतिशत है, और कितना बदलनी चाहिए, हमें पता चले। तो इस 4th श्लोक में हमें 5 पॉइंट्स देते हैं। दंभ, दंभ मतलब मिथ्याचारी कहते हैं ना, जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है, ऐसा समझने वाला। खुद को क्या कहते हैं, ऐसा सोचकर हम खुद को चीट करते हैं, खुद की सच्चाई को पहचानने के लिए नकारते हैं। मैं आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ, या बहुत अच्छे ज्ञानी हूँ, बहुत अच्छा साधक हूँ। ऐसा अपने आप को हम अ, बढ़ावा देते हैं। यही ढंब, मतलब मिथ्याचारी, जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है, ऐसा समझने वाला, इसको डंबता कहते हैं या मिथ्या कहते हैं। घमंड, घमंड मतलब किसी का बात नहीं सुनते, बस मैंने जो कहा वही सही, वही ठीक, ऐसी भावना। नेक्स्ट, अभिमान तथा क्रोध। अभिमान और क्रोध, एंड क्रोध। अभिमान मतलब इमोशंस, इच्छा, अ, जैसे कि माँ को अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा अभिमान होती है, इतना अभिमान कि वो गलत भी करे, किसी को मार भी दे, नहीं मेरा बच्चा का कोई कसूर नहीं है इसमें, उन्होंने इसको उकसाया, उन्होंने कुछ गलत किया तो इसने कर दिया। ये अभिमानता होती है। वो एक ही तरफ सोचने देती है, दूसरे तरफ सोचने नहीं देती, धर्म और अधर्म का विश्लेषण नहीं करने देती, बस तरफदारी, तरफदारी होती है ना, ये अभिमानता है कि लक्षण है। नेक्स्ट, क्रोध। क्रोध, गुस्सा को 10 गुना या 100 गुना बड़ा, वो क्रोध बन जाती है। गुस्सा को टाल सकते हैं, गुस्सा को डील कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन अगर गुस्सा क्रोध में बदल गई तो वो हम पर हावी हो जाती है, हम खुद को उससे बाहर नहीं निकाल पाते, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए क्रोध नहीं करनी चाहिए, बस गुस्सा, गुस्सा ऊपर ऊपर ही होती है। अगर गुस्सा ज्यादा हो गई, बढ़ गई, तो अपनी अंदर चली जाती है, अपनी जीवात्मा में समा जाती है। तो सब पर हम ऐसा ही
गुस्सा करते रहेंगे और गलत और गलत और दुष्कर्म और दुष्कर्म और दुष्कर्म करते रहेंगे। तो इसीलिए क्रोध तक नहीं जानी चाहिए, गुस्सा तक ही रुकना चाहिए। नेक्स्ट, कठोरता और अज्ञान। कठोरता, किसी पर भी कठिनता, कठोरता नहीं करनी चाहिए। और अज्ञान, अज्ञान भी एक असुरी संपत्ति है। सच्चाई को जानने की प्रयास ना करना ही अज्ञानता है। सच्चाई क्या सच्चाई है, एटलीस्ट ट्राई करनी चाहिए। नहीं, जो मैं मानती हूं, जो मुझे पता है वही सच है, ये अज्ञानता है। जो मुझे पता है उससे भी अतिरिक्त, उससे भी ऊपर एक सच्चाई है, विश्व की सच्चाई है। ये पूरी सच्चाई मुझे पता है क्या? यूनिवर्सल लॉस, अहिंसा परमो धर्मः, जो देते हैं वो पाते हैं। एज यू सो सो यू रीप, कहते हैं ना, हमारी वास्तविकता का सृष्टिकर्ता हम ही है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, विश्व का नियम है। सारे विश्व नियमों को जानने की प्रयास, श्रद्धा, जिज्ञासा एक साधक में होनी चाहिए। क्योंकि तब तक उसे जो पता था वो इस इस संसार में, या उनके बड़े, या उनके गुरुओं ने, या इस समाज ने उनको सिखाई गई है। इससे ऊपर भी एक असली सच होती है, वो जानने की इच्छा, एटलीस्ट इंटरेस्ट होनी चाहिए। ऐसा मूर्खता से जो मैंने जाना है वही अल्टीमेट ट्रूथ है, ऐसा कभी, इस भावना, इस सोच, इस तरीके को अज्ञानता कहते हैं। ये सारे असुरी संपत्ति है। नेक्स्ट, ये फोर्थ श्लोक है। अभी फिफ्थ श्लोक। दैवी संपदा मनुष्यों के लिए और असुरी संपदा, सॉरी, दैवी संपदा मुक्ति के लिए और असुरी संपदा बंधनों के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। ये हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है, एक यू टर्न पॉइंट श्लोक है। क्या कह रहे हैं? दैवी संपदा मुक्ति के लिए है, असुरी संपदा बंधनों के लिए है। अगर खुद को मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो दैवी संपत्ति को अपनाओ। अगर खुद को बंधनों में जकड़ लेना चाहते हो, बांध लेना चाहते हो, खुद को बंधनों में बांध लेना चाहते हो, तो असली संपदा को ले लो। यहाँ देखिए, भगवान ना इतना दयालु है, तुझे क्या चाहिए वो ले लो, वो अपनाओ। बंधन चाहिए तो असली संपत्ति ले लो, मुक्ति चाहिए तो दैवी संपत्ति को अपनाओ। क्या अपनाना है ये हमारी डिसीजन है, खुद पर छोड़ देते हैं। तो बंधन, बंधन की मतलब क्या है? बंधन की मतलब ये होती है, असली संपत्ति की वजह से हम किसी को दर्द देते हैं, पीड़ा देते हैं, बाधा देते हैं, तो ये क्या होती है? दुष्कर्म बन जाए। इस दुष्कर्म का फल जब तक हम वापस ना भुगते, तब तक ये हमारे लिए एक चेन बन जाती है। एक साथ ऐसा चेन देखिए, चेन्स होते हैं ना, उस चेन्स को एक लिंक होती है, इस लिंक में दूसरी लिंक ऐसा बनती है, और इस लिंक में तीसरा, ऐसा लिंक से लिंक, लिंक से लिंक ऐसा बनती है। ऐसा हम बंधनों को ऐसा जकड़ते हैं। तो ये सारे कर्म बंधनों को, ये लिंक को टूटना है, निकालना है। निकालना है तो क्या करना है? सच्चाई को अपनाना है। अरे यार, अगर मैं दर्द देती हूँ, अगर किसी को असली संपत्ति से, मतलब बाधा, पीड़ा, मेरे गुस्से के कारण या मेरे क्रोध के कारण किसी को मैंने दर्द दिया, तो वो दर्द मुझे वापस जरूर मिलेगी। मे बी इस मोमेंट में मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन यही मेरा आखिरी जर्नी नहीं है, यही मेरा आखिरी जर्नी नहीं है। आगे भी मेरी जर्नी होगी, किसी जन्म में मे बी ऐसा ही सिचुएशन में
होंगी, तब मुझे ये दर्द अपने आप आकर मुझे समझाएगा कि दर्द का भारीपन, एहसास महसूस करवाएगी। अगर मैं ये सच जानूंगी, मैं अपने बंधनों से खुद को रिहाई करूंगी, रिलीज करूंगी, क्योंकि अब तक मुझे नहीं पता, इस जन्म से पहले मुझे ही नहीं पता मैंने कितने जन्म ली है और कितने जन्मों में कितनी असली संपत्ति से कितने लोगों को दर्द दी है कि नहीं। इस जन्म में साधना मतलब ध्यान, आनापानासति मेडिटेशन, पत्री सर के जरिए, कर्म ध्यान, ज्ञान ध्यान और सपनों के जरिए मेरे अतीत में क्या हुआ, मैंने क्या किए है मेरी अतीत में, वो मैं देख पा रही हूँ। ये देखते देखते, समझते समझते, सच्चाई को और गहराइयों में समझते उसको बदल रही हूँ, क्षमा मांगते हुए, उस दर्द को सहते हुए, इस दर्द का कारण ढूंढते हुए, कारण देखने के बाद क्षमा मांगते हुए, और इस जन्म में, इस टाइमलाइन में मुझे कौन जो भी दर्द दे रहा है उसको क्षमा मांगते हुए, क्षमा देते हुए, ऐसा धीरे धीरे सारे चेन्स को निकल रहे हैं। ये होती है मोक्ष। सो ये मोक्ष कैसे आई? दैवी संपत्ति से आई। असुरी संपत्ति भी हमें हमारे अंदर होती है। ये असुरी है ये समझने के बाद अपने आप हम उस असुरी संपत्ति को दैवी संपत्ति में बदल देते हैं। बंधनों से हम रिलीज होते होते अपने आप को मोक्ष दिलाते हैं, एक एक विषय में, पूरी तरह से एक बार नहीं आती, छोटे छोटे एक एक विषय में। एक बात, कठिन बात कहने से किसी की मन को कितना ठेस पहुंचती है, वैसे बात हमें मिलेगी तभी हमें पता चलेगा, तब जाकर ढूंढते हैं, अरे यार इतना कठिन बात मुझसे क्यों कहा गया है। अच्छा, मे बी मैंने किसी को ऐसा ही ठेस पहुंचाई है, किसी की मन को ऐसा ही ठेस पहुंची है, इसीलिए मुझे आ गई ये सोच से हम भाई 700 रोड जाऊ છે શિવરાજપુર सर्चिंग तक जाते हैं, सर्च करके, पता करके सच्चाई जो समय के उन पलों में छुपी है, 800 से बढ़ना है 800 उससे नहीं हम सीखते हैं। नहीं तो आपको सीखते मतलब जानते हैं, सिर्फ जानते हैं, जानने के बाद उसको बदलना, मतलब अतीत का जो पूरा जो बोलते हैं 400 रोड हमारी वजह से पीड़ा को प्राप्त हुई है उनको हम क्षमा मांगते हैं, शिवदासपुर यहाँ जो हमको पीड़ा देते हैं उसको क्षमा करते हैं, धीरे धीरे इस असुर लक्षण को दिव्य लक्षण में बदलते हैं। असुर लक्षण में हो तो बंधन में हो, मतलब दर्द पीड़ा, या जैसे कि किसी ने हमको जकड़ लिया, ऐसी भावना होती है। जब हम क्षमा मांगकर, क्षमा देकर होते हैं अपनी अंदर, ये रिलीज, जैसे कि हमाया थैंक गॉड मैंने सच्चाई को समझ लिया, इसीलिए ऐसा थोड़ी रिलीज, रिहाई महसूस करते हैं। ये सारे मोक्ष या बंधन ये महसूस करने वाली चीज है, कोई कोई हमें दे नहीं सकते, खुद साधना करके इनको हमें प्राप्त करनी चाहिए। तो मनुष्य ऐसे होते हैं, इसका मतलब सारे हमारे जन्मों में हम ऐसे भी हैं, क्योंकि सारे मनुष्य जन्म में से ही ये कर्म सिद्धांत का इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है। तो कुछ मनुष्य जन्म में ऐसा थी, कुछ मनुष्य जन्म में मैं ऐसा थी, इस जन्म में मैं कैसा रहूंगी, ये डिसीजन खुद पर छोड़ देते हैं। इस श्लोक में हमें ये ज्ञान मिलती है, इसीलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, हे अर्जुन इसीलिए तू शोक मत कर। क्यों? अर्जुन शोक में थे ना, मैं गलत काम करूंगा, ये गलत हो जाएगा, प्राणी कोटि का मतलब सारे प्राण हो जाएंगे, ये सब कुछ शोक कर रहे हैं ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अब तू बदलना चाहता है, तू दैवी संपत्ति को अपनाना चाहता है, समझना चाहता है, दिव्यत्व
पुरुष बनना चाहता है, इसीलिए शोक मत करना। क्या मतलब बात। उस जंक्शन तक आना इतना आसान नहीं है। असली संपत्ति से, असली लक्षण से दैवी ऐसा है? लक्षण तक आना इतना आसान बात नहीं है। तू इस जंक्शन तक आ गया, इस यू टर्न पॉइंट तक आ 1000 रुपए गया। छूटा आपने भाई। डोंट वरी, तू सीखेगा, 1000 रुपए बदलेगा, सबको बदल डालेगा, तेरे अंदर 1000 के रुपए सारे साथ है लक्षण को बदल डालेगा। ना रुपया। ये कह रहे हैं परमात्मा भगवान जी। आप ही दिए मेरे को ऐसे। 6th श्लोक। अनिल सर, आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए ना प्लीज। चलो हे थैंक यू। अर्जुन, इस श्लोक में 6th श्लोक तक हम रुक देंगे आज। ये श्लोक कंप्लीट करके रुकेंगे। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा असुरी प्रकृति वाला। करिया था। उनमें से आराम से। दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तू असुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदायों को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। इस सृष्टि में दो तरह की होती है, दैवी प्रकृति वाला, असुरी प्रकृति वाला। मनुष्य समुदाय मतलब ओनली ह्यूमन बीइंग्स। हमारी सारे जन्म जो मनुष्य जन्म है, यहाँ एक बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए कि पूरा भगवत गीता में पुरुष जो आत्मा को रिप्रेजेंट करती है या जीवात्मा को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जीवात्मा बहुत सारे जन्म लेकर आती है। ये सारे जन्म जब तक हम जंतु जन्म तक होते हैं, वहां सिर्फ सीखते हैं। वहां जो भी उनका उस प्राणी का जो जन्म नियम होती है, उस नियम का पालन करती है। और ये वृक्ष संपदा, जंतु संपदा, ये सारे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सब कुछ परमात्मा की आज्ञा को वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं भगवान से। लेकिन मनुष्य को फ्री विल दिया गया है, इच्छा से रहने का हक दिया गया है। उस हक से ही वो अनुभव ज्ञान सीखेगा, इसीलिए वो हक दिया गया है। जब वो हक दिया गया है, वो अपने दायरियों को ना क्रॉस करे, कर्म सिद्धांत भी दिया गया है। जो देगा वो पाएगा। तो जो भी देगा वही पाएगा। प्यार दो प्यार पाएगा, दर्द दो दर्द पाएगा, गुस्सा दो गुस्सा पाएगा, स्नेह दो स्नेह पाएगा। जो देगा वही पाएगा। ये रूल हमें फ्री विल दिया गया है और ये रूल भी दिया गया है ताकि हम अपने कंट्रोल में रहे। इसीलिए इन जन्मों में हम असली संपत्ति से भी, इस मनुष्य जन्मों में असली संपत्ति से भी हैं और दैवी संपत्ति से भी हैं। अब तक हमें दैवी संपत्ति के बारे में ही बहुत समझाया गया था। क्यों समझाया गया था? ताकि हम डेवलप कर सके। तो हमें ये भी पता चलनी चाहिए ना कि असली संपत्ति का मतलब क्या है। असुर लक्षण मीन्स व्हाट? कौन कौन से लक्षण असुर लक्षण में आते हैं? अगर ये समझेंगे तो दैवी संपत्ति को अपनाना और आसान हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए अब मैं असली संपत्ति के बारे में डिटेल में, विस्तार में बताऊंगा, ये कह रहे हैं भगवान। तो कल हम पूरी असली संपत्ति 9th श्लोक ना या 7th श्लोक से 24th श्लोक तक एक एक श्लोक में 2 लक्षण या 1 लक्षण के बारे में समझाया जाता है। जैसा हम बिहेव करते हैं, मतलब कर्म, अपने शरीरों से, पंच ज्ञानेंद्रियों से, पंच कर्मेंद्रियों से जो भी हम कर्म करते हैं, कौन कौन से कर्म असली संपत्ति है, वहां से नहीं रुकते। भावनाएं, हमारी सोच, हमारी सोचने की भावना में भी क्या क्या असली संपत्ति है। किस तरह की सोच हमें गलत काम करने देती है, वो भी कहते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं भगवान। तो ये सारे श्लोक 7 to 24
अगर हो सके तो कल पूरा करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा रहा। और क्वेश्चन के अब क्वेश्चन और कल ज्यादा लेंगे। हाँ, कल में भी शायद ज्यादा आज होगा। पर करते हैं। ओम अस्तु, थैंक यू सो मच। सभी गीता प्रेमियों को मेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आखिर प्रॉब्लम है ना यहाँ थोड़ा, इसलिए कल मैं ओके ज्यादा गीता मैडम और जो भी क्वेश्चन है वो ज्यादा करेंगे कल। ओके सर, यस मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। यू मैडम।